पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश, ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की क़यादत में वफ़द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सऊदी वफ़द से IT, मादनियात, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सरमायाकारी से मुतालिक अहम काम आइंदा चंद महीनों में होगा। माशी तरक्की और इलाके की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। आज होने वाले मुआहिदों पर वज़ीर आज़म के दौरे रियाद के दौरान दस्तखतों का इम्कान। दौरे के दौरान मुआहिदों पर दस्तखत न हो सके तो सऊदी वली अहद के मई में दौरे पाकिस्तान के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल की सऊदी वफ़द के हमरा सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात है। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना चाहता है। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। कई दहाइयों से पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की मदद करते आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वफ़द का दौरा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। सऊदी अरब से तिजारत और सरमाकारी के शुबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम भी दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने आलमी बरादरी की कोशिशों को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा गजा में कहत की सूरत हाल है, इंसानी इमदाद गजा में ना पहुँचने देने का कोई जवाब नहीं। ये मामला ताकत से नहीं मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी बंद की जाए। गजा की सूरत हाल पर दुनिया का ज़मीर जागना चाहिए। गजा में गैर मशरूत सीज़ फायर होना चाहिए। पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमाकारी का खैर मकदम। PTI के रहनुमा कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि सऊदी वफ़द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी सरमाकारी करे उसे खुशामदीद कहेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। जनरल आसिम मुनी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खतरे को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। फैज़ हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान, वज़ीर दाखिला हसन इकबाल ने भी इत्तेफाक किया था। रिपोर्ट में पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमज़ोरियों का अहाता करने पर जोर। कहा कि पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। सिविलियन मामले में फ़ौज या एजेंसी की मदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासिर होती है। फ़ौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलविस नहीं होना चाहिए। अवामी मामलात की हैंडलिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि साबिक़ा पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में भी कोताही बरती। आइन, इंसानी हकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर रियासत समझौता न करे।
फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर साबिक ISI चीफ फैज हमीद का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। उनका कहना है कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं खत्म कराया था। हुकूमत ने 22 नवंबर 2017 को वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना खत्म करने की जिम्मेदारी दी थी। तहरीक लब्बैक मुआहदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत चाहती थी। मुआहदे पर दस्तखत इसलिए किए कि वो आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे। मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त उस वक्त के ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी। तहरीक लब्बैक के माली मामलात की तहकीक नहीं की क्योंकि वो हमारे मैंडेट में नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर में अड्डा प्लॉट के तंदूर पहुंच गए। नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रुपये वाली रोटी लगवा कर चेक की। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी दोबारा 20 रुपये में ना देना। मरीम नवाज ने वहाँ मौजूद शहरियों से कहा कि रोटी के 16 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं देने। अगर 16 रुपये से ज़्यादा कोई मांगे तो रिपोर्ट करें। मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद के बाद पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली मरियम के लवाहिकीन मुकदमे के इंदराज के लिए परेशान। फैसलाबाद पुलिस ने मरियम के भाई की दरखास्त पर यह कहकर मुकदमा दर्ज करने से माजरत कर ली कि लाश बहावलपुर से मिली है, इसलिए मुकदमा भी वहीं दर्ज होगा। मरियम के भाई ने बहावलपुर के थाना चनेगोट में इंदराज मुकदमा की दरखास्त भेज दी। दरखास्त में कहा गया है कि मरियम पर तशद्दुद करने वाले कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। रेलवे कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम मुलजिमान ने छेड़छाड़ की। मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मरियम को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मरियम जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मुलजिमान ने मरियम के पर्स से मोबाइल फ़ोन, नकदी और जेवरात भी चुराए हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली मरियम की मौत पर रेलवे के मौके पर वाक़यात की तरतीब ने नया तजाद खड़ा कर दिया। तर्जुमान रेलवे ने कराची के 29 साला ब्यूटिशियन की मौत को तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही खुदकुशी भी करार दे दिया। तर्जुमान रेलवे ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मरियम ने ट्रेन से खुद छलांग लगाई थी। जिस पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया वो तो हैदराबाद स्टेशन पर ही उतर गया था, जिसका रिकॉर्ड रेलवे पुलिस स्टेशन के रोजनामचे में दर्ज है। साथ सफ़र करने वाले भतीजे का कहना है कि मरियम पर तशद्दुद हैदराबाद रेलवे स्टेशन गुजरने के कई घंटे बाद अगली सुबह बहावलपुर स्टेशन से ज़रा पहले किया गया। मरियम के भाई ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल और उसके साथ मौजूद 2 अफराद ने बहन से दस्तदराजी की कोशिश की। मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तशद्दुद करते हुए घसीट कर ले गए और चलती ट्रेन से धक्का दिया। महंगा पेट्रोल और महंगा हो गया। आवाम की परेशानी में और इजाफा हो गया। शहरियों का पेट्रोल महंगा होने के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के बाद 290 रुपये 38 पैसे और 1 लीटर मिट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे इजाफे के बाद 193 रुपये 8 पैसे का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का बहावल नगर वाक़े की तहकीकात जज की निगरानी में करवाने और फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से 6 अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बन चुका। बानी पीठियाँ कौमी यकजहती की अलामत हैं, दीवार से न लगाया जाए। सऊदी वफ्द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी करे वेलकम करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदलिया से उम्मीद है बानी PTI अप्रैल में ही रिहा होंगे। रिहाई किसी डील की सूरत में नहीं हो रही। जिस तरह केसेस चलाए गए सबके सामने हैं। ये सजाएं खत्म होनी हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुफाहमत एक ही सूरत में हो सकती है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। डाकुओं से मुफाहमत किसी सूरत नहीं हो सकती। फिलहाल तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। 20 रुपये रोटी लेने आते हैं, कोई पूछ रहा नहीं है तो वो जो है
वो अपनी मर्जी करते हैं। कई लोग इस तरह के भी हैं, वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। महंगाई इतनी आ गई है, फ्यूल भी इतना बढ़ गया है, तो इससे कहते हैं कि यार ये 16 रुपये भी हमें बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10 रुपये हो जाए। इन्होंने 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये किए, 10 रुपये की होगी, सब लोग खाएंगे। ये सिर्फ ऐलानात की हद तक है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई AC आता है, ना कोई DC आता है। वही रोटी 20 रुपये मिल रही है, तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि जल्द से जल्द रेट का कम हो जाए। लाहौर और पेशावर में रोटी की कीमत कम ना हो सकी। पेशावर में शहरियों को 16 रुपये में रोटी कहीं नहीं मिल रही। 120 ग्राम की रोटी 20 रुपये, 240 ग्राम की रोटी 40 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये और 200 ग्राम रोटी 30 रुपये में फ़रोख्त करने की हिदायत की है। लाहौर समेत पंजाब में कहीं 16 रुपये में रोटी दस्तयाब है। लाहौर में हुकूमती निर्ख से महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ आज भी कार्रवाइयाँ। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की 3000 से ज़ायद मकामात पर चेकिंग, 592 रोटी और नान पॉइंट्स पर जुर्माने, 79 अफराद ज़ेर हिरासत। वहदत रोड पर 2 पॉइंट सील कर दिए गए, 14 अफराद गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि इंतज़ामिया अवामी रिलीफ के लिए फील्ड में मौसर किरदार अदा करे। रोटी 16 और नान की 20 रुपये में फ़रोख्त यकीनी बना रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने रोटी मज़ीद सस्ती होने की नवीद भी सुना दी। कहा कि रवा माह गंदम की नई फसल आने से रोटी मज़ीद सस्ती होगी। 16 रुपये के बावजूद तंदूर मालिकान को मुनाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी सस्ती करने के अहकामात पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि खुशी है मरियम नवाज़ के अच्छे कामों को अली अमीन गंडापुर की सरकार फॉलो कर रही है। कहा उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जल्द एयर एम्बुलेंस की सहूलत भी मैसर होगी। सिंध और बलोचिस्तान के लोगों को भी सस्ती रोटी और एयर एम्बुलेंस की सहूलत मिलनी चाहिए। साइफर कॉपी 9 मार्च 2023 को आजम खान के सुपुर्द की गई। साइफर कॉपी जिसे सुपुर्द की गई उसे मुलजिम से गवाह बना दिया गया, तो अब खुद भुगतें। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त में उनके वकील सलमान सफ्दर का मौक़िफ़। कहा आजम खान का बयान तो काबिल एतबार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक अहम ट्रायल का मरकजी गवाह लापता हो गया, फिर वापस आ गया। 2 हफ्ते या 2 दिन बाद भी लापता रहने के बाद अगर कोई बयान देता है तो उसकी हैसियत क्या होगी? अगर फ्लड गेट खोल दें तो मुस्तकबिल में कोई भी मरकजी गवाह अचानक लापता होकर वापस आ जाए तो फिर उसका असर क्या होगा? वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि हमारी पोजीशन ये है कि साइफर कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हो गई, जिस पर वज़ारत ख़ारिजा को रिपोर्ट कर दिया था। बानी PTI के वकील सलमान सफ्दर के दलाइल मुकम्मल, कल प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब। ये पानी सुबह 9 बजे से लेके अभी तक खड़ा हुआ है। हमारे पास सिर्फ लोग आते हैं सिर्फ देखने के लिए कि बस ये सही है, बस चले जाते हैं। ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। हर साल ऐसे लाभ आता है, पहले साल बाद आता था, अब जो है ना साल में 2-3 मरतबा जो बुन्नी नाला ये आता है ना, तो अब अभी तक इसका कोई भी ऐसा हल नहीं हुआ कि जो है ना हम इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिले। पेशावर में 3 रोज की बारिश के बाद मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। शहरी अपनी मदद आपके तहत बारिश का पानी निकालने पर मजबूर। जिला टांक में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, राबिता सड़कें ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हरनाई का सैलाबी सूरत हाल के बायस दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशें थम गईं। बारिशों और ज़ालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। मवासलात का निज़ाम और सोलर पैनल्स मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर को मिलाने वाला मानसेरा मुजफ्फराबाद रोड लाहौर गली के मकाम से लैंडस्लाइड के बायस बंद। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलोचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। बलोचिस्तान में 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 21 अप्रैल तक मजीद बारिश की पेशगोई। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने हमेशा कहा वो पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं। अफसोसनाक बात कि यहाँ कभी लंदन प्लान कभी कोई प्लान बन जाता है। फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म क़यादत कर रहे हैं, इसलिए बतौर वज़ीर आला मामलात उन्हीं से चल रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की 12 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख, समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकला की अदम पेशी पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बना हुआ है। कहा भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। ये वो भी नहीं चाहते कि घर से जेल चली जाएं। उन्होंने जो रिलीफ मांगा है पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप भी ठीक काम नहीं कर रहे। बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज होने के बाद उनके वकील अदालत पहुंच गए, केस की बहाली की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कच्चे के इलाकों में हालात की बेहतरी का दावा। कहा कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, हालात में बेहतरी आई है। 15 दिन में घोट की कश्मोर शिकारपुर से 13 मकवी बाजियाब करवाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कराची में जराइम में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के मुलविस होने को बड़ा मसला करार दे दिया। कहा शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं। कराची में डकैत पुलिस के खौफ से आज़ाद हो गए, नाके लगाकर वारदातें करने लगे। नाज़िमाबाद में 2 डाकों की नाका लगाकर वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। वहां से गुजरते 4 अफराद को लूटा। पुलिस कहती है कि किसी मुतासरा शख्स ने राबता नहीं किया। वीडियो की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। कराची के दरख्शन थाने में गिरफ्तार मुलजिम मुइज़ की हलाकत कैसे हुई, DIG वेस्ट की सरबराही में तहकीकात का आगाज़ हो गया। SHO दरख्शा अली रज़ा और हेड मुहर्रर फैसल अहमद गिरफ्तार। SP क्लिफ्टन नयूरुल हसन भी मुअत्तल, शामिल तफ्तीश कर लिया गया। सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा भी साहिल थाने में दर्ज। तफ्तीशी टीम ने ज़ेर हिरासत SHO हेड मुहर्रर के बयान कलमबंद कर लिए। FIR के मुताबिक SHO दरख्शा और ASI ने बत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम को तफ्तीशी पुलिस के हवाले नहीं किया, अब से बेजा में रखा। 15 अप्रैल 3:20 पर मुलजिम की हवालात में मौत की इतला मिली। पुलिस हुकाम के मुताबिक SSP साउथ आला अफसरान वाक़े से लाइल्म रहे। SP सदर ने इंक्वायरी के बाद वाक़े को मशकूक करार दिया। पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश में मज़ीद पेशरफ्त होगी। पासपोर्ट इन्होंने सबमिट कर लिया ओरिजिनल, वो इन्होंने कहा कि प्रोटेक्टर हम लेंगे। इन्होंने कहा कि वीज़ा, टिकट और जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है आप हमसे 15 अप्रैल को कलेक्ट कर लें। तो जब हम इनके ऑफिस आए तो इनका ऑफिस बंद पड़ा। आपकी फ़्लाइट है 17 अप्रैल को दुबई की ना, तो अभी 17 फिर ये हमारी कॉल्स नहीं उठा रहे थे, 20 में ईद आ गई। तो अभी जब हम कांटेक्ट किए आज सुबह आए तो पता चला कि ये फ्रॉड हो गया। किसी के 3.5 लाख अमाउंट था, किसी का 2,60,000 रुपये था। तो और बहुत सारे लोगों की डिग्रीज और जो है ना वो पासपोर्ट जमा थे वेरिफिकेशन के लिए। बैरून मुल्क जाकर रोज़ी कमाने और ज़िंदगी बनाने के ख्वाहिशमंद कराची के नौजवान मुबैना फ्रॉड का शिकार हो गए। मुतासरा अफराद का कहना है कि डिफेंस फेज़ 8 में निजी कंपनी ने सऊदी अरब दुबई में मुलाजमत के लिए रकम ली। ईद के बाद कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। कंपनी का मालिक 2 करोड़ रुपए से ज़ायद लेकर फरार हो गया। 80 से ज़ायद मुतासरा नौजवानों ने कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिका थाने से रुजू कर लिया। तफ्तीश जारी। घोटकी के गांव गुलजार गोराई में एक शख्स ने 3 बेटियों पर फायरिंग कर दी। एक जाँ बहक 2 जख्मी, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले भी एक बेटी को कत्ल कर चुका है और हाल ही में जेल से रिहा होकर आया था। अगर इंसाफ नहीं कर सकते, सच्चाई सामने नहीं ला सकते तो अदालतें बंद कर दें। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की वालिदा की दुहाइयाँ। अदालत ने कहा कि हमारी हमदर्दी आपके साथ है, आपके बेटे की बाजियाबी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
समाअत के बाद व्हील चेयर पर आने वाली खातून बेहोश हो गईं। अदालत में तफ्तीशी अफसर पेश नहीं हुआ। सरकारी वकील ने बताया कि वो एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकार से तनख्वाह लेकर सिर्फ तफ्तीशी अफसर को बचाने के लिए सब लगे हुए हैं। जब जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका तो बताया जाए कि बंदा किस इदारे के पास है। सेक्रेटरी दाखिला सिंध और DIG इन्वेस्टिगेशन तलब। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी रिपोर्ट तलब। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमाकारी के अमली इक़दाम पर काम शुरू हो चुका। निगरान हुकूमत के दौर में GCC मुआहदा किया गया। सऊदी अरब के साथ दो तरफा सरमाकारी का मुआहदा भी किया गया। SIFC और सरमाकारी बोर्ड ने सरमाकारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। गौहर एजाज का कहना है कि रेकोडेक माइंस में सऊदी सरमाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी फंड्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरीन सरकारी कंपनीज़ में सरमाकारी करेगा। सियासी और माशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। पाकिस्तान को मुआशी रोड मैप और सरमाकारी का माहौल बनाने की ज़रूरत है। मार्च 2024 में भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदाद 48% बढ़ी। इस साल मार्च में भारत से दरामदाद का हजम $2 करोड़ 73 लाख रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता साल मार्च में भारत से दरामदाद $1 करोड़ 85 लाख की थी। इस साल जनवरी में और गुज़िश्ता साल फरवरी में भी भारत से दरामदाद बढ़ी थी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी थी। बाद में भारत से तिजारत में नरमी की गई थी। भारत से जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की तिजारत करने की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान जल्द अज जल्द नया IMF का इस प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा IMF से कर्ज तौसील प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। उम्मीद है जल्द नया मुआहदा हो जाएगा। इन शोबों से भी टैक्स लेना है जो पहले टैक्स नेट में नहीं आते थे। निजकारी से मुतालिक एजेंडा को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई है। वज़ीर ख़जाना की अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात। COP28 में मौसमियाती नुकसानात पर कायम फ़ंड पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी अमरीकी ताजरों और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ सेशन। पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत और मसाइल के हल की यकीन दहानी। सजाए मौत देने पर पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 45% ने सजाए मौत के कानून की मुकम्मल हिमायत की। कहा कि संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमों को सजाए मौत देना दुरुस्त अमल है। 39% की मुखालिफत। कहा किसी भी सूरत में किसी की जान लेना गलत है। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% पाकिस्तानियों ने सजाए मौत देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। न खुलकर हिमायत की और न ही मुखालिफत की। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीब में सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। सिख यात्रियों के इंतजाम पर इज़हार इत्मीनान। बैसाखी मेले की तकरीबात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इसराइली फौज के नसीरात कैंप पर हमले कई रोज से जारी। रफा में घर पर बमबारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप की मस्जिद पर हमला। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 46 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अल-शिफा अस्पताल और बेत इलाहिया में 2 इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त। गज़ा हुकाम के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल से मिलने वाली 10 लाशें मरीजों और बेत इलाहिया से मिलने वाले 20 लाशें एक ही ख़ानदान के अफराद की हैं। ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज़ पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने मतलब किया कि पाकिस्तानी अमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने अमले को इजाज़त दे दे वो जहाज़ से उतर जाएँ। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने गुज़श्ता रोज़ दोनों पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी करवाई थी।
मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत दुबई, शारजा और अबूधाबी में तूफानी बारिशें। दुबई में दिन में अंधेरा छा गया, सड़कें पानी में डूब गईं। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। शदीद बारिश के बाइस दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। दुबई और अबूधाबी की कई सड़कें बंद कर दी गईं। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। सऊदी अरब में तेज़ बारिश, ओमान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में स्कूल के 9 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ भाग हो गए। ज़्यादातर अमवात सैलाबी रेले में गाड़ियाँ बह जाने से हुई। बहरीन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दारुल हुकूमत मनामा में सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। काबुल, कंधार, हेलमंद समेत अफगानिस्तान के मुतादिद सूबों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 50 हो गई। 700 घर तबाह हो गए। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह पर फायरिंग करने वाले दोनों मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। इतवार की सुबह 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग की थी। पांच T20 मैचेस की सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आज शाम ट्रेनिंग करेंगी। कल बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया था। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 18 अप्रैल को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। इस्लामाबाद में बारिशों के बायस कौमी क्रिकेटर्स ने मकामी होटल में इंडोर क्रिकेट खेलकर टाइम पास किया। ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान के बेटे ने भी कौमी क्रिकेटर्स के साथ इंडोर क्रिकेट में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ की विमेंस टीम की नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। मुमकिन बारिशों के बायस हब रैली का इवेंट एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया गया। अब जीप रैली 21 की बजाय 28 अप्रैल को होगी। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी के मुताबिक हब रैली के लिए 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। 26 अप्रैल से ड्राइवर ट्रैक की रेकी कर सकते हैं। और ओलंपिक टॉर्च को रोशन करने की मुनफरिद तकरीब यूनान में हुई। रिवायती तकरीब में यूनानी अदाकारा ने 2500 साल पुराने खंडरात के सामने सूरज की किरणों की मदद से शीशे से मशअल को रोशन किया। पेरिस ओलंपिक 26 जून से शुरू होंगे।